हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आज एक दोस्त फ्रेंड से बात हो रही थी कि शादी के बाद कैसे पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जो लड़का 20,000 रुपये की नौकरी करने करता है, यानी कि शादी से पहले, वो मौज में घूमता है, कमाता है और खाता है, घर वालों को भी देता है और खुश रहता है। और चाहे वो ग्रेजुएट है या 12th है या फिर बीटेक इंजीनियरिंग जो भी उसने किया है, मतलब खुश रहता है। ऐसे ही सेम लड़की का है, यदि उससे पहले यदि वो कमा रही है तो बहुत अच्छी जिंदगी खुशी से रहती है। बट ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद, हालांकि लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, जो बड़े से बड़े एग्जाम क्लियर करती हैं, पास होती हैं और उसमें घर का काम भी करती हैं, चाहे वो किसी फैमिली काम है या घर का जो भी काम रहता है। और चाहे किसी ने बीसीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, पीएचडी किया है, जो भी है, बट कोई भी आज तक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसको फैमिली ड्रामा है उसको भी समझाया जाए। जो बीटेक में है, मान लो वो 50 सब्जेक्ट पास करके, अव्वल 80% की डिग्री पास करके, जो भी लड़की या लड़का पास हो जाता है, उसके बाद वो डिग्री करता है। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत कठिन होते हैं, उनको पास इजीली कर लेता है। उसके बाद वो जॉब करता है। लेकिन जो फैमिली के ड्रामे होते हैं, जो फैमिली का प्रेशर होता है, जो शादी के बाद सिचुएशन आती है, ज़्यादातर लड़के तो फिर भी हैंडल कर लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल, किसी ने कहीं सुसाइड कर लिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने पंखे पर लटक गई, कोई छत से कूद गया, या फिर किसी ने पिता को मार दिया, किसी ने माता को मार दिया, किसी ने ससुर सास को मार दिया, किसी ने ससुर को मार दिया, ससुर ने बहू को मार दिया। तो ऐसी सिचुएशन ही चारों तरफ एनवायरनमेंट में चल रही है। बट क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको, जो ग्रेजुएशन में, चाहे वो बीए हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो बैचलर डिग्री, किसी भी डिग्री में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो लड़कियों को भी पढ़ाया जाए और लड़कों को भी पढ़ाया जाए। क्यों नहीं ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया आज तक? क्योंकि मैं खुद ये सोच रहा था कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और एक तरफा एक बार बात भी कर लेते हैं, जैसे कि लड़कियों के बारे में। लड़कियां सबसे पहले, आज के टाइम की बात है, पढ़ी लिखी है। मतलब लड़का यदि देखता है, पढ़ी लिखी देखेगा, सुंदर देखेगा, सुशील देखेगा, उसके बाद हो सके तो वो कमाने वाले भी देखेगा। तो ये सीन माँ बाप का है, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, तो वो देख लेते हैं, शादी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, लड़की पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। वो जॉब भी करे, पढ़ी लिखी है, उनको माँ बाप को कोई मतलब नहीं, उनको पैर भी छुए, उनको सुबह 4 बजे चाय भी दे, उनको रिस्पेक्ट भी करे। और वो एक दिन, वो कितन एक दिन भी मान लो उनको खाट में पड़ गए या बेड में पड़ गए, उनकी तबीयत खराब होगी 2 दिन, तो उसको कोई देखने वाला नहीं होता। ये रियलिटी है। तो उसने जितना भी काम किया सब जीरो हो जाता है। तो 2 दिन के बाद उनके जो सास ससुर है बोलने लग जाते हैं, अरे ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे ही है, ये तो बहुत दिनों से ऐसे ही करती है, सुख बनाती है, नहीं बनाती है। तो मतलब उसको ताने मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे मिलते हैं कि वो मतलब टेंशन रहने लग जाती है। वो फिर किसको बताएगी, श्याम को किसको बताएगी, हस्बैंड को बताएगी। हस्बैंड भी जॉब करके आता है, पहले उसकी सैलरी मान लो फॉर एग्जाम्पल एक जनरल मान लो 20-25 हज़ार रुपये थी, तो वो उसमें खुश था, सभी घर वालों को भी देता था, या फिर किसी की ईएमआई या किसी का थोड़ा देना लेना सब करता था। लेकिन उसके बाद उसके साथ फैमिली जुड़ जाती है। मान लो कोई गांव से शहर में रहता है, 25 हज़ार में वो 8-10 हज़ार का रूम लेगा, 8-10 हज़ार खर्चा, 20 हज़ार में 5-7 हज़ार रुपये बचे, वो अपना या किसी कल्याण निधि में चले जाएंगे। उसके बाद यदि वो वाइफ की साइड ले ले 1%, कि कोई बात नहीं, आज उसकी तबीयत सही नहीं है, वो काम नहीं कर पा रही, तो कल कर लेगी, तो घर वाले उसको ऐसी नजर से देखते हैं जैसे उसने कंट्रोल ही कर लिया हो, कि ये हमारी साइड कहाँ बोलेगा, अब तो ये अपनी वाइफ का साइड ही बोलेगा। अब हमारा साइड तो बोल नहीं सकता, क्योंकि इसने इसको काबू कर लिया है, इसने इसको कुछ पिला दिया है, इसने इसको कुछ खिला दिया है। मतलब लड़के की तरफ भी कोई ये नहीं देखेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या उसको देना है, क्या लेना है, नहीं।
यदि आपने थोड़ी सी भी जो पैसे देने कम कर दिए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी सीधा या तो लड़की पर डाल देते हैं। लड़के को तो शायद कम बोले, बट जैसे ही लड़का बाहर चला जाएगा वैसे ही वो उसको लड़की को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देंगे। ये रियल फैक्टर है। और लड़की सोचती है, यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अरे जो प्रॉब्लम है इनका अपना है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और मैं तो 2 दिन ही बीमार हो गई थी, उसमें इन्होंने ताने देना स्टार्ट कर दिए। और लड़की की बात कोई सुनने वाला नहीं। यदि उसने चलो 1% अपनी बात बता भी दिया तो क्या हो, तो क्या होता है, तो वहां के लोग भी उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसने बताया। लेकिन वो वहां से बन जाती है। यदि आदमी सुनने वाला है तो थोड़ा सा उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, अदरवाइज वो भी सुनने वाला नहीं है तो वो गुट गुट की पागल हो जाती है, डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाती है। और इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि वो किसी को बोलना स्टार्ट बंद कर देती है। यदि फिर बोलती है तो फिर वो सारी हदें पार कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई सुनने वाला तो है नहीं। क्योंकि चारों तरफ से सुबह से लेकर शाम तक का काम करना, उसके बाद थकावट हो जाए, ना तो कोई दवाई देने वाला, क्योंकि मान लो हस्बैंड बाहर जॉब करता है, कौन दवाई देगा, कोई नहीं देता। मतलब सास ससुर है, 1% तो मैं नहीं कहता, बाकी 99% जो मैंने अराउंड देखे हैं वो उनको एज ए, जो लड़की एज ए अपनी बेटी समझते नहीं। जब तक उसको बेटी नहीं समझते तब तक ये गैप रहेगा। और दूसरी बात, आज की जनरेशन में बहुत गैप है। पहले जनरेशन थी जो कि अनएजुकेटेड थी, वो अपने तरीके से रहती थी। अभी 20 साल 15 साल से अभी फोन आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया, टीवी आ गया, उसके बाद स्मार्टनेस आ गई। पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, जैसी सिचुएशन नहीं थी वैसे उस टाइम में हालात थे। वो सोचते हैं कि जैसे पहले था ऐसे अभी रहेगा। आज के लोगों को, या चाहे बच्चे, लड़का है लड़की, उनको फ्रीडम भी चाहिए, उनको पढ़ाई भी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 30-32 के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। 1% लड़की पे नहीं भी होगी, क्योंकि यदि उसका हस्बैंड अच्छी अर्निंग कर रहा है तो वो थोड़ा हैंडल कर लेगा। मतलब अदरवाइज लड़की के लिए सेम आज के टाइम में इतनी महंगाई है। और दूसरी तरफ वही हम बात कर रहे थे कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि वो कैसे ट्रीट करे, कैसे हैंडल करे। 1 साल यदि लड़की को, एग्जाम्पल, यदि बच्चा नहीं हुआ तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके सास ससुर हैं, उनके आसपास की बाउंड्री वाली जो फैमिली है, उसको, लड़के को कुछ नहीं बोलेंगे, टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे अब तक क्यों नहीं हुआ, कोई दिक्कत है क्या, तुझे दिखा के लाऊं, या तुझे कोई पीछे से बीमारी है या आगे से बीमारी, मतलब 100 प्रकार के प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ेंगे। और उनकी प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं हो। वो एक बार भी, हालांकि चाहे उनके मन में नहीं हो हस्बैंड और वाइफ के कि अभी हमें प्लान नहीं करना है, बट ऐसा सिचुएशन कोई भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि उनको तो तुरंत बेबी भी चाहिए, काम भी चाहिए, और उनकी हेल्प भी नहीं करनी। तो उस जगह फंस जाते हैं लड़के। और ऐसा प्री बिफोर मैरिज, यानी शादी से पहले, तो ऐसा मतलब कुछ होना चाहिए कि जिससे कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा सा बियरेबल पावर, या फिर कह सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने का जो सिचुएशन होनी चाहिए। अदरवाइज तो ये हस्बैंड और जो पुरानी जनरेशन है, इस जनरेशन में गैप रहेगा। तो ये था छोटा सा एक मेरा जो एक्सपीरियंस था आज का। तो कैसा लगा, आप कमेंट में आपका एक्सपीरियंस बताइए। ओके।